इस धरने की मैसेज दिल्ली में क्या खबर है, लेकिन मैं ईस्टर्न जोन की बात आपको कह रहा हूं, इस सेंट्रल जोन की बात मैं बता रहा हूं। नमस्कार, मैं कनिष्का भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कुछ लोग एलआईसी और आईपीओ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे किस लिए वो धरना प्रदर्शन। आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ के खिलाफ किया जा रहा है, मतलब कि आईपीओ, एलआईसी, और इससे मतलब क्या, किस लिए, किस बेसिस पे? अब भारत सरकार ने एलआईसी का विनिवेशीकरण करने के लिए एलआईसी का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ला रही है। उस कड़ी में जो आज तक एलआईसी का अखंड मालिकाना भारत सरकार के हिस्से में था, उसको 5% शेयर बाजार में बेचना चाह रही है भारत सरकार। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी समझदारी के मुताबिक एलआईसी का विनिवेशीकरण या आईपीओ ये ना तो जनता के हित में है। लोगों को सबसे बड़ी समस्या जो है, एलआईसी का जो मूलभूत काम है, एलआईसी हमारे देश की जनता का कमाई यानी बचत को इकट्ठा करती है। उस बचत को पूंजी में बदलाव करते हुए उस पूंजी को देश के विकास में इस्तेमाल करता है। जैसे ही एलआईसी का मालिकाना सरकारी हाथों से चला जाएगा, किसी निजी पूंजीपति इसके मालिक बन जाएंगे, तो पूंजी को देश के विकास के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है एलआईसी, देश का विकास में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चंद पूंजीपतियों का व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो निजी क्षेत्र में होता है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और सर, आपका अगला मतलब अगर सरकार नहीं मानी तो फिर क्या प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा? फिलहाल हम लोगों ने तय किए हैं, जिस दिन आईपीओ शुरू होगा बेचने का प्रक्रिया, उस दिन पूरे भारत वर्ष पर एक दिन का हड़ताल में जाएंगे। एलआईसी के पास आज जो कस्टमर हैं उसका संख्या है 40 करोड़। 40 करोड़ का मतलब भारत और चीन के बाद तीसरा कोई बड़ा देश है तो एलआईसी का पॉलिसी होल्डर है। इनको मतलब फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। या जो पुराना कस्टमर है उसको भी नुकसान होगा, नया कस्टमर जुड़ेगा उसको भी नुकसान होगा। ये कानूनी सवाल है। हम वो सवाल खड़ा किए हैं कि जो लोग 5 साल 10 साल पहले बीमा किए थे, जिनको कहा गया था कि 95% प्रॉफिट इनको मिलेगा, आज अगर इनका प्रॉफिट को 95 नहीं करते हुए 90 किया जाएगा तो उनके साथ तो धोखाधड़ी होगा ही। इसलिए ये सवाल हम लोग उठाने के लिए आज धरना में बैठे हुए हैं। सरकार को इससे क्या फायदा होगा आईपीओ से? सरकार को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि एलआईसी जितना पैसा भारत सरकार को दे रही है, आप मीडिया से हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, भारत सरकार जो पब्लिक बोरोइंग प्रोग्राम अपनाई हुई है, जो कर्जा लेती है भारत सरकार, अकेले एलआईसी उसका 1/4 पैसा भारत सरकार को दे रही है। तो एलआईसी अगर कमज़ोर हो जाएगा आईपीओ के माध्यम से, तो फिर देश के विकास के लिए सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? आज एलआईसी के पास जो पूंजी है 29 लाख करोड़, उसमें से 36 लाख करोड़ 29 लाख करोड़ से वो कहाँ निवेश हो रहा है? ये रोड बनाने में, बिजली का खंभा लगाने में, टेलीफोन का लाइन लगाने में, रेलवे का लाइन लगाने में। तो एलआईसी का अगर विकास नहीं होगा तो देश का जो आधारभूत संरचना की जो क्षेत्र है वो बाधित होगा, उसका विकास। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन लास्ट ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी मैंने ये सुना कि 28 और 29 को रैली की जाएगी, तो उस रैली में मतलब क्या होगा, कितने आपके साथ कार्यकर्ता मौजूद होंगे और वो कहाँ से कहाँ तक की जाएगी? नहीं, ये रैली नहीं है। 28 और 29 तारीख को 2 दिवसीय आम हड़ताल होगा पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर। भारत के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और हमारे संगठन जैसा जितने भी ऑल इंडिया सर्विस फेडरेशन है, लगभग 2 दर्जन ऑल इंडिया सर्विस फेडरेशन, ये सब संयुक्त रूप से 2 दिन का हड़ताल में जा रहे हैं। और इस हड़ताल का एक मुख्य स्लोगान है कि निजीकरण को बंद करो, जनता की पैसा को लूटना बंद करो। हम मानते हैं कि केवल और केवल एलआईसी का निजीकरण के खिलाफ संघर्ष करते हुए केवल बीमा कर्मचारी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की नीति है निजीकरण की नीति। सरकार ने एक मुहिम छेड़ी हुई है निजीकरण की,
उस मुहिम के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के साथ अगर हम लोग अपने आंदोलन को जोड़ेंगे तो हमें भी ताकत मिलेगी, हमें भी बल मिलेगी। इसलिए हम तय किए हैं आईपीओ जिस दिन लागू होगा उस दिन LIC कर्मचारी तो हड़ताल में जाएंगे ही, उसके अलावा 2 दिवसीय हड़ताल में भी हम लोग शामिल हैं। वो तो किसी के सपोर्ट में नहीं थे, अपने सपोर्ट में ही थे। जनता से जो पैसा प्रीमियम के हिसाब से ले रहे थे, उस पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़ा और हवाई जहाज़ खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज लेकिन LIC के पास जो 39 लाख करोड़ का एसेट है, उसमें 39 पैसा भी हमारे चेयरमैन अपने व्यक्तिगत खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि LIC पब्लिक सेक्टर में है, सरकारी मालिकाना में है। अब वो निजी मालिकाना में चला जाएगा तो फिर हमारे मुकेश भाई अंबानी जी या अनिल भाई अंबानी जी अपने बीवी के जन्मदिन पर जो हवाई जहाज़ तोहफा में देते हैं वही होगा। हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो देखा आपने, आईपीओ और LIC के कर्मचारियों से मैंने बात की और उनका क्या कहना था। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं करी तो 28 तारीख के बाद वह 2 दिन की हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं कनिष्का भारद्वाज, News 1 उत्तर प्रदेश।